उद्योगपति शिवाजी सिंह ओबरॉय की बीवी यानी कि भारत के सबसे बड़े घराने की बहू असल में एक नाचने वाली की बेटी है। बताइए शिवाय, क्या ये सच है? बताइए शिवाय, मैंने पूछा हाँ या ना? हाँ। और आपने न्यूज़ वालों को ये खबर दबाने के पैसे दिए? अरे तुम्हें पूरी बात अभी तक पता नहीं है, और जब तक पूरी बात नहीं जान लो किसी के प्रोजन पे मत आओ। ये मेरी माँ है। देखा, मैं तुम्हें बताने वाला था, मुझे समझ नहीं आया कि बात तुम्हें कैसे बताऊं। ये मेरी माँ है जो मुझसे मिलना चाहती थी और आपने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। मैं जब बाहर उनसे बात कर रही थी तो आप मुझे खींच के अंदर ले आए। ऊपर से आपने न्यूज़ वालों को पैसे दिए ये न्यूज़ दबाने के। ऐसा? इसका मतलब आप चाहते ही नहीं थे कि मैं अपनी माँ से मिलूं। ऐसा नहीं है। तो कैसा है? क्यों आप नहीं चाहते थे कि मैं अपनी माँ से मिलूं? क्योंकि मैं डर गया था आने का। मुझे नहीं पता था तुम सच पे कैसे रिएक्ट करोगी, हैंडल कर पाओगी या नहीं। आप मुझे बताते तो मुझे अच्छा लगता। आज तक अपनी जिंदगी के कोई भी सच से मैं भागी नहीं, डट कर सामना किया मैंने, और मैं इसका भी कर लेती। लेकिन दुख इस बात का है कि आपने मुझसे ये बात छुपाई। तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। अब इन दोनों के रिश्ते की ओमाय माता हुई समझो। मुझे अपनी माँ से नहीं मिलने दिया। मुझे खुद आज पता चला है कि वो औरत तुम्हारी माँ है। सच कहूं तो खुद उस शौक से बाहर नहीं निकल आया हूं। मैं सिर्फ वक्त ले रहा था कि तुम अपनी माँ से मिलो, उससे पहले मैं खुद तुम्हें बताऊं अपने तरीके। कौन से तरीके से आप मुझे बताने वाले थे? कोई बैंड बाजा लेके आने वाले थे और बताने वाले थे? आपके बताने से पहले मैं उनसे मिली थी ना, आप मुझे तब बताते। लेकिन नहीं, आप मुझे तो कैसे बताते? क्योंकि शिवाजी सिंह ओबरॉय को तो शर्म आ गई थी कि उसकी बीवी एक नाचने वाली की बेटी है। तभी तो आपने प्रेस वालों को पैसे दिए। आ गई थी ना शर्म आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। आप मान क्यों नहीं लेते? आपको मेरे नाम, खून और खानदान से फर्क पड़ता है। हाँ। वो मेरी माँ है शिवाय, मेरी माँ है। इंसान नाम, खून, खानदान देखकर बीवी चुन सकता है, लेकिन माँ नहीं। आपके लिए शायद वो एक बार डांसर होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी माँ है, जिसके लिए मैं बरसों से तरसी हूँ और जिंदगी में पहली बार मिलने वाली थी। लेकिन आपने मुझे उनसे नहीं मिलने दिया, बात नहीं करने दी। कोई जवाब नहीं है आपके पास। मेरी बात, जाओ मत। कहां जा रही हो तुम? मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा मेरी बात सुनो। क्या करती है? क्या करें बताइए? रुक जा 2 मिनट। अरे हम तो रुक जाएंगे, लेकिन ये ग्लिसरीन वाले आंसू नहीं रुकने वाले। आगे आगे शुरू कर। हाँ हम जा रहे हैं। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है।
एक विनती करते हैं आपसे, हमारी बच्ची को अच्छे से रखना, उसे इतनी सारी खुशी देना, इतना सारा सुख देना कि उसको अपनी इस माँ के ना होने का गम कभी नहीं महसूस हो। चलते हैं जी। रुकिए, अनिका, ये तेरी मेरी माँ है। अनिका, हमारी बच्ची। हमारी बच्ची। इतने सालों बाद एक माँ को अपनी बेटी से मिलते हुए देखे आज मेरी भी आंखें भर आई। सच में इस पल को तो देख के पत्थर भी पिघल जाए नहीं शिवाय। हमको माफ कर दे बेटी, हमने अपनी माँ होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। हमने बहुत बड़ा पाप किया। हमने तुझे रास्ते पे छोड़ दिया था, लेकिन सच्ची भगवान कसम, जैसे ही हमको अपनी गलती का एहसास हुआ ना, बहुत ढूंढा तुझको, बहुत, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौबारे में, लेकिन तू हमको मिली ही नहीं। भगवान हमको सजा दे रहा था, इसलिए इतने साल तुझे हमसे दूर रखा। ओ मैं माता, चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इतने सालों बाद ही सही भगवान ने एक माँ को उसकी बेटी से मिलवा तो दिया। सच बताए समधन जी, हमने तो आस ही छोड़ दी थी। हमें लगा इस जन्म में हम अपनी बेटी से कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन आज इसे गले लगाकर हमको लगता है जैसे हमारे सारे पाप धुल गए, सारे के सारे। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने हमको माफ कर दिया। मैं समझ सकती हूँ समधन जी, अपनी औलाद से बिछड़ने का दुख क्या होता है और अपने खून को गले लगाने में खुशी क्या मिलती है, ये भी मैं जानती हूँ। बोल बेटा। शिवाय, तू वहां बुद्ध बना क्यों खड़ा है? चल अपने सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद ले। अनिका, क्या हुआ? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सासू माँ के पैर छू। समधन जी रहने दीजिए ना, हमारे जैसी औरत के पैर छूने में दामाद जी को शर्मिंदगी हो रही होगी। नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आप जानते नहीं हो, शिवाय को अनिका की हम सबसे ज्यादा फिक्र है। वो तो उसकी फैमिली को हम सबसे बढ़कर मानता है, और अब मानोगे नहीं, उसके मुंह भोले भाई को सगे से ज्यादा प्यार करता है हमारा शिवाय। और आप तो इसकी सगी माँ हो, हैं? है ना शिवाय? Of course. अनिका की माँ मतलब मेरी माँ। तो चल पैर छू। झुक झुक जियो,
तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, किसी की नजर ना लगे। समधन जी, अब तो हमें भी गले लग लेना चाहिए, है ना? मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आज तो अनिका की नाम खून खानदान वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई, नहीं अनिका? इसे क्या हुआ? मैं देखकर आता हूँ। ये ग्लिसरीन डाल के हमारी आंखें तो जल रही हैं। और मेरी आंखों में तो आज ठंड पै गई। ये रोने धोने के ना ज्यादा पैसे लगेंगे। हाँ, हम पहले से ही बता के रख रहे हैं। हाँ हाँ, तेरी औकात से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। जितना बोला है उससे ज्यादा ही रकम मुंह पे मारूंगी तेरे। तू बस 2-3 दिन और टिकने का जुगाड़ कर, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जुगाड़ करना ना तेरा काम है, हम तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं। तू जो बोलेगी हम करेंगे। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। आई हर्ड तुम हॉलीडेज के लिए पेरिस गई थी। हाउ इज इट? इट वाज नाइस। वैसे अच्छा किया। यू रियली नीडेड दैट चेंजेस, यू नो। जब शादी टूट जाती है तो दिल भी टूट ही जाता है। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ जो शादी से पहले रणवीर की सच्चाई सबके सामने आ गई। और उससे भी अच्छा ये हुआ कि तुमने उसे थप्पड़ मारा। यू रियली डिजर्व्ड इट, यू नो। गाइस प्लीज हम कोई और बात करें। आई रियली वांट टू फॉरगेट दैट मैन। अब उस आदमी के बारे में क्या बात करनी। थैंकफुली वो तेरी लाइफ से चला गया। वैसे आई थिंक आई शुड लीव, लेट हो रहा है ना। और वैसे भी कल केमिस्ट्री वाइवा है, उसका भी प्रिपेयर करना है। बाय बाय। ऐसे क्यों लग रहा था कोई मुझे वॉच कर रहा था। रणवीर जा चुका है प्रियंका, करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रियंका को लगा कि उसने एक थप्पड़ मारा और कहानी खत्म। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि कहानी तो अब शुरू हुई। ओबरॉय मेंशन तक पहुंचने की चाबी ये प्रियंका ही है। और ये प्रियंका मेरे घर की बहू जरूर बनेगी। ओबरॉय से मुझे अब कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ चाहिए। और उन तक पहुंचाएगी मुझे ये प्रियंका। I'm sorry, Anika. I think you were right. मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे छुपाना चाह रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं। But I have to be honest, जिस तरीके से तुमने इस सिचुएशन को हैंडल किया है ना, it's very impressive the way you handled this. और मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें तुम्हारी मां मिल गई। लेकिन हम आज बहुत दुखी हैं। अब हमको जाना पड़ेगा ना, इसलिए बस एक आखिरी बार तेरा मुंह देखने का मन किया तो
चले आए। भगवान जाने अब कब मुलाकात होगी दोबारा। पता है हमारा मन कर रहा है कि हम तेरे साथ बैठकर ढेर सारी बातें करें। इतनी सारी ममता इतने सालों से जो इधर दबा के रखी है ना, वो सब कुछ आज ही तेरे पे लुटा दे। लेकिन शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है ना, फिर माँ बाप का हक कहाँ पड़ता है? सारा हक सास और ससुराल वालों का होता है। वरना हम जरूर 2-4 दिन तेरे साथ इधर रुकते, समय बिताते तेरे साथ, तेरे लिए खाना बनाते, तेरा ख्याल रखते। लेकिन शायद हमारा इधर रुकना दामाद जी को अच्छा नहीं लगेगा। आखिरकार हम हैं तो एक बार डांसर। It's not like that. फैक्ट आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकती है, अपना ही घर समझिए। पक्का? मतलब सच्ची तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, इनफैक्ट मुझे खुशी होगी अगर आप यहाँ निकाह के साथ रहेंगी। मैं इनफैक्ट गेस्ट रूम आपके लिए रेडी करवा देता हूँ। गेस्ट रूम? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम बहुत सारे गप्पे हाँकेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, अरे दामाद जी तू तबली मत उठा, हम तेरी मम्मी से बोल के गेस्ट रूम खुलवा देते हैं। हाँ, अनिका बिटिया रानी जल्दी से तू उधर आ जा। हाँ, बहुत सारी बातें करेंगे। I'm happy कि यहाँ रहेंगी तो तुम्हें उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका भी मिल जाएगा। अनिका, वो मेरी माँ नहीं। वो मेरी माँ नहीं। वो औरत मेरी माँ नहीं है। क्या कह रही हो तुम अनिका? नहीं, उन्हें माँ कह के गले लगाया। हाँ, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि वो औरत मेरी माँ नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने मुझे गले लगाया ना, तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपनी माँ से मिल रही हूँ। ये तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि इतने सालों बाद तुम अपनी माँ से मिली हो। तुम्हें होश भी नहीं होगा जब तुमने उन्हें आखिरी बार देखा होगा। अनिका, नहीं शिवाय, बात शक्ल पहचानने की नहीं है, बात है एहसास की। माँ और बच्चे का रिश्ता सिर्फ एक खून का रिश्ता नहीं होता है, एहसास का होता है। और जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मुझे कुछ एहसास ही नहीं हुआ। पर सिर्फ वो एक पार्ट आंसर है। और अब जब मैं धीरे धीरे चीजें मुझे याद आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ कभी बार्ट आंसर थी ही नहीं। एक मिनट अनिका, कहीं तुम शर्मिंदा तो नहीं हो रही कि तुम्हारी माँ एक बार डांसर? नहीं शिवाय, आपको पता है कि मुझे ये नाम खून खानदान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क शायद आपको ही पड़ता है, लेकिन मुझे इस बात का फर्क पड़ रहा है कि अगर वो मेरी माँ है तो मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है, कोई एहसास ही नहीं है। देखो, मुझे नहीं पता, but according to my information, she is your mother. एक मिनट, इंफॉर्मेशन मतलब कैसी? क्या? वो मैं जब ऑर्फनेज गया था पिछली बार, तो उसके बाद मुझे वहां से फोन आया था कि तुम्हारी माँ का एड्रेस देने के लिए, and I went looking for her. फिर से क्या वादा किया था आपने मुझसे कि आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, लेकिन आपने फिर वही देखा, मेरा इंटेंशन वो बिल्कुल नहीं था। वो तो सामने से मुझे फोन आया और मुझे लगा दैट्स द राइट थिंग टू डू। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी माँ है और मुझे लगा यही मौका है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला सकता हूँ। सब कुछ आपको लगा इसलिए आप ढूंढने निकल गए मेरी माँ को। हाँ, ट्रस्ट में आने का, ये हमारे झगड़े से पहले की बात है। इनफैक्ट उसके बाद जब मुझे उस पान वाले का फिर से फोन आया तुम्हारी माँ के बारे में जानकारी देने के लिए, मैंने उसे साफ साफ कह दिया मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ मत बताओ। लेकिन उसने फिर भी मेरा नंबर तुम्हारी माँ को दे दिया और वो मेरी माँ नहीं है। नहीं शिवा, तुम इतनी यकीन से कह सकते? क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।